अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोग के साथ 2 टियर्स केक शेयर करने लगी हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत बना था और मेरे ही सैम्पल पिक्चर में से लिया था कस्टमर ने। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि व्यूज़ तो आते हैं, काफ़ी सारे आते हैं, मीन्स 100-200 में ही अभी तो आ रहे हैं, अभी मेरी स्टार्टिंग है। तो इतने लोग भी सब्सक्राइब कर दें तो मुझे आसानी होगी। मतलब मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो आप लोग का भी काम है कि आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरे जो 1000 का है टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 टियर्स केक बना रही हूँ इस तरह से कि कस्टमर ने 2 पाउंड्स में केक बनाना था और उन्होंने 2 पाउंड्स केक में बनवाया और उन्होंने कहा कि हमें 2 टियर्स में ही चाहिए। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट मैंने उनको सजेस्ट किया ठीक है, आप नीचे वाला जो बेस है वो आप 1.5 पाउंड में बनवा लें, मीन्स 1.5 पाउंड्स में, और ऊपर जो है वो आप हाफ़ पाउंड में बनवा लें, मीन्स बेंटो जो केक होता है। उन्होंने कहा जी ठीक है, बस हमारे बच्चे को जो मतलब ये किसी बच्चे की सेलिब्रेशन थी, उनको उसको ऐसे ही चाहिए, यही डेकोरेशन चाहिए। वो कहता है कि मुझे ऐसे 2 टियर्स में चाहिए। तो वो भी सही था वैसे, जब हम छोटे थे तब हमें भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि हम भी इस तरह से, उस टाइम कहा जाता था कि 2 मंजिला केक मतलब 2 टियर्स केक होता था, तो हमें भी बहुत शौक था। बट उस टाइम हम छोटे थे, पता नहीं हुआ था या नहीं हुआ था, मुझे नहीं लगता इतनी सेलिब्रेशन भी नहीं होती थी। तो अब तो बहुत ज़्यादा जदीद दौर आ गया है। तो अब तो होम बेकर्स भी हैं जैसे कि मैं हूँ, और सब अपनी अपनी मर्ज़ी से ही केक बनवाते हैं, बेकरी से तो आप कम ही लेते हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं आपको ना बना देती हूँ। हालाँकि ऐसा होता नहीं है, बट मैंने उनको कहा कि ठीक है मैं आपको बना देती हूँ, रेगुलर कस्टमर है मेरी। तो यहाँ पर ये मैं हाफ़ पाउंड बना रही हूँ केक, जो मीन्स जो बेंटो केक होता है वो बना रही हूँ। तो मेरा ख़्याल में अब तक तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें तो एज़ अ रिक्वेस्ट ही सब्सक्राइब कर दें। चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी करते तो इट्स ओके, जिसका दिल करेगा वही करेगा, और वही ही रियल सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों की आइसिंग कर ली थी और दोनों को शिफ्ट कर लिया था। अब तो बहुत आसानी होती है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो यहाँ पर मैंने इसको रख लिया था ऊपर इस तरह से। इसके बीच में पाइप्स भी लगा दिए थे ताकि ये अपनी जगह से मत ना हिले। और यहाँ पे मैंने इसकी साइड्स बना रही थी। जो मेरा था केक वो भी कुछ इस तरह का ही था, बट ये थोड़ा सा चेंज हुआ था। मीन्स हम जितनी भी कोशिश कर लें ना, एज टेस्ट है वो हमारा अपना ही डिज़ाइन क्यों ना हो, तो थोड़ा सा तो चेंज बनता ही है। तो यहाँ पर मैंने इसकी बेस पे भी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी थी, और चॉकलेट से इसकी डेकोरेशन करनी थी, वो भी आप ये देखिएगा। जो मेरी सैम्पल पिक्चर थी उसमें तो चेरीज़ लगी हुई थी, बट कस्टमर की बजट में नहीं था, तो उनका कि आप चेरीज़ ना लगाएं, ऐसे ही केक बना दें। मैंने कहा चलें ठीक है, बट उस केक का जो लुक था वो सारा चेरीज़ की वजह से ही आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए, बट मेरे माइंड में कुछ ना आया। जब केक बन गया तो मुझे बहुत कमी फ़ील हो रही थी। अचानक मेरे माइंड में आया ख़्याल कि कुछ तो कुछ करना चाहिए। यहाँ पर मैंने चॉकलेट जो है वो छोटे-छोटे उसके पीसेस कर ली, तो इस तरह से इसके अंदर रख दिए और साइड से भी लगा दी। और वो आइडिया क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। वो आइडिया ये था कि मैंने रेड क्रीम बनाई और रेड क्रीम से इस तरह से उसकी चेरीज़ बना दी। फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह से चेरीज़ बनाने का, तो मैंने कहा चले कोई नहीं, इस बार थोड़ी गलत बनी है, नेक्स्ट टाइम ठीक बना लूँगी। तो अभी तक वो आई तो नहीं है, बट मेरी जो बात थी वो जल्दी आगे चली गई है। तो इस वजह से मैं इसकी डेकोरेशन कर रही थी, चॉकलेट से साइड से चॉकलेट लगा रही थी। और ये देखें, ऐसे मैंने चेरीज़ बनाई ऊपर चेरीज़ की लुक लाने के लिए। तो इस तरह से वो थोड़ी अजीब लग रही थी, फिर मैंने इसको इस तरह से मतलब थोड़ा मिक्स किया और साइड से लगा दी। जब साइड से लगा रही थी तब मुझे फ़ील हुआ कि हाँ इस तरह से बनानी चाहिए थी। तो यहाँ पर हैप्पी बर्थडे बिलाल लिखना था, आई थिंक। लिखते हैं तो पता चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा पहले का केक है, बट मैं आप लोग के साथ शेयर जल्दी नहीं कर पाती, तो इसलिए 1 बाय 1 ही करती रहूँगी। जगह बहुत कम थी, बहुत मुश्किल से लिखा जा रहा था। बिल्कुल मतलब थोड़ी सी जगह थी, तो बिलाल लिख तो दिया था बट इतना अच्छा नहीं लिखा गया था। चलो खैर है, मतलब पता तो चल रहा है ना कि ऐसे है। तो यहाँ आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा कमेंट हो, बुरा कमेंट हो, ज़रूर बताया करें ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊँ। अगर आपको इसमें कोई कमी दिख रही है तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मैं इम्प्रूवमेंट लाऊँ। आप ये ना हो कि आप सिर्फ बुराइयाँ ही करते रहें, ये ना हो कि आप सिर्फ अच्छाइयाँ ही करते रहो, मुझे कुछ भी ना पता चले। तो ये देखिए, ये इसकी फ़ाइनल लुक कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।